हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार स्टडी विद रौनक में। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रथम प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर हो जाएगा टेनिस। हॉफमैन कप का संबंध टेनिस से है। अगला प्रश्न, देवताल झील किस राज्य में स्थित है? देवताल झील किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। देवताल झील भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? उत्तर हो जाएगा लेबर पार्टी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? उत्तर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न, पंचशील पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? पंचशील पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1954। पंचशील पर हस्ताक्षर 1954 में हुआ था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण करने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? उत्तर हो जाएगा 1872। भारत में पहली बार जनगणना वर्ष 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? उत्तर हो जाएगा 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अगला प्रश्न, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 10 अप्रैल। होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बंगाल टाइगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? बंगाल टाइगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सौरव गांगुली, जो कि एक क्रिकेटर हैं। बंगाल टाइगर के नाम से सौरव गांगुली को जाना जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा ऐसा ग्रह है जहां सूरज पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जहां सूरज पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है? उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहां सूरज पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पहला तारामंडल किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे पहला तारामंडल किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। भारत का सबसे पहला तारामंडल भारतीय राज्य कोलकाता में ही स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा अलकनंदा नदी। उत्तराखंड का प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा कोलकाता। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग संस्थान कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? सही उत्तर हो जाएगा 26 अप्रैल 1975 को 36वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 26 अप्रैल 1975 को 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध वर्ष 1191 में हुआ था। अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 11 अगस्त 1960 को। तो 11 अगस्त 1960 को स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा फैथोमीटर। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। अगला प्रश्न, नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे। अगला प्रश्न, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा टोरिसेली ने। बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला प्रश्न, पंडित रविशंकर का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? सही उत्तर हो जाएगा सितार। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न, बाबूजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? बाबूजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा जगजीवन राम को। तो जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कालिदास किसके दरबारी कवि थे? सही उत्तर हो जाएगा विक्रमादित्य। कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न,
और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? प्रश्न हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 64। शतरंज बोर्ड में कुल 64 वर्ग होते हैं। सेशन यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप हमें यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सभी पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।